हेलो, ईशान बायो क्लासेस से मैं डॉक्टर प्रतीक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट्स के लिए जनरल साइंस में। और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज जनरल साइंस में फिजिक्स चैप्टर से मापन मेजरमेंट। तो हम लोग का ये फिजिक्स का पहला क्लास होगा। और ये सिर्फ जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये क्लास 8, 9 और 10 के स्टूडेंट के लिए भी बेसिक और इम्पोर्टेंट है। इवन क्लास 11 और 12 के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो जो भी हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, चाहे 8 क्लास से लेकर 12 क्लास के बीच के स्टूडेंट्स, उन लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी होगा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। और ये जो जनरल तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट होगा ही, क्योंकि सारे क्वेश्चन क्लास 8 से लेकर के 12 तक के क्वेश्चन बुक से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास 8, 9, 10, 11, 12 के साथ साथ जनरल कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हम लोग बात करेंगे। तो मापन मेजरमेंट पॉइंट, इसमें हम लोग आएंगे मेजरमेंट में। इसमें बात होती है राशि एवं उनके मात्रक की, यानी क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। तो हम लोग बात करेंगे मूल भौतिक राशियां, जिसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज भी कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। तो हम लोग बात करेंगे 7। तो चलिए उन 7 के नाम को भी हम लोग पहले एक बार में हम लोग जान जाए। तो 7 में है लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। इसको हम लोग एक बार इंग्लिश में भी इनके नाम को जान जाए, क्योंकि क्वेश्चंस अगर अगर लंबाई की जगह लेंथ रहता है तो हम लोग को गड़बड़ाना नहीं चाहिए। तो चलिए लंबाई नंबर 1, लंबाई लेंथ, द्रव्यमान मास, समय टाइम, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, ताप टेम्परेचर। नंबर 6 है पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये हमारे 7 हो गए मूलभूत यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, यानी मूल भौतिक राशियां 7 हो गई। अब हम लोग उसकी एसआई मात्रा और उसके प्रतीक को जानेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं लंबाई। इसका एसआई मात्रक होगा मीटर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, यानी इसका सिंबल होगा, प्रतीक होगा एम। द्रव्यमान मास, इसका एसआई मात्रक होगा किलोग्राम, जिसको हम लोग केजी से डिनोट करते हैं। समय टाइम, जिसका एसआई मात्रक होगा सेकेंड, और इसको हम लोग स्मॉल एस से, उसका प्रतीक होगा स्मॉल एस। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, इसका एसआई मात्रक होगा एम्पियर, और इसका प्रतीक सिंबल होगा ए, कैपिटल ए। बात करते हैं हम लोग उसके बाद ताप टेम्परेचर की। इसका एसआई मात्रक होगा केल्विन, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। इसके बाद बात करते हैं पदार्थ की मात्रा, जिसका जिसका एसआई मात्रक होगा मोल, इसको एम ओ एल से हम लोग डिनोट करते हैं। लास्ट वन हमारा ज्योति तीव्रता, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैंडेला, जिसको सी डी, स्मॉल लेटर सी डी से हम लोग इसको डिनोट करेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ सिंगल लाइन क्वेश्चंस की, जो कि अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पहले भी बताया क्लास 8, 9, 10 और उसके बाद उससे रिलेटेड आपके 11 और 12 के स्टूडेंट, और साथ में जनरल कंपटीशन, चाहे वो किसी भी तरह के कंपटीशन के स्टूडेंट्स हों जिनमें जनरल साइंस पूछा जाता है, उसके लिए बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग सिंगल लाइन क्वेश्चन में बात करते हैं। अगर आता है क्वेश्चन वायुमंडलीय दाब, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, मापने का मात्रक क्या होगा, जिसे कहते हैं बार। इसके बाद क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, शक्ति यानी पावर का मात्रक क्या है, तो हम लोग कहते हैं वाट। बात आएगी अगले क्वेश्चन की कार्य वर्क एवं ऊर्जा, यानी कार्य और ऊर्जा यानी वर्क और एनर्जी का अगर पूछा जाए मात्रक क्या है, तो हम लोग कहेंगे जूल। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एसआई प्रणाली में त्वरण, जिसको एक्सेलरेशन भी कहते हैं, का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इससे वो उसी तरह के क्वेश्चन उसमें और पूछे जा सकते हैं। ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक क्या है, तो हमारा जवाब होगा कैंडेला। बात हम लोग करते हैं पास्कल, किस राशि का मात्रक है, दाब यानी प्रेशर का। अब बात करते हैं बल यानी फोर्स का एसआई मात्रक क्या है, तो हमारा जवाब होगा न्यूटन।
अब हम लोग एक क्वेश्चन और आता है, तरंग दैर्ध्य को किस मात्रक द्वारा हम लोग व्यक्त करते हैं, तो हमारा जवाब होगा एंगस्ट्रॉम। तो इसको एंगस्ट्रॉम को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल ए के ऊपर हम लोग छोटा सा डॉट देते हैं, ये एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। चलिए कुछ एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम लोग उसको समझ लें, जो बेसिक है भी, क्योंकि फिजिक्स में भी अच्छे से हम लोग को पढ़ना है और आसानी से हम लोग उसको क्लियर करेंगे। तो बात होती है मात्रकों की पद्धतियाँ, जिसको सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग बात करेंगे मात्रक की पद्धति और इसके विवरण को हम लोग समझेंगे। तो बात होती है अभी इसमें हम लोग सबसे आता है CGS, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। तो ये CGS सिस्टम क्या हो गया, तो इसको हम लोग फ्रांस में, ये सिस्टम सबसे ज़्यादा कहाँ प्रचलित था, तो भाई फ्रांस में। तो फ्रांस में प्रचलित होने के कारण इस मापन पद्धति को फ्रेंच सिस्टम या फ्रेंच पद्धति भी हम लोग कहते हैं, या इसको मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। इसके अंतर्गत लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में व्यक्त करते हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे FPS। FPS क्या हो गया, तो फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। शॉर्ट फॉर्म से ही हम लोग को पता चल जाता है, फुट पाउंड एंड सेकंड सिस्टम। तो हम लोग बात कर देंगे इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के भी नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें लंबाई को हम लोग फुट में, द्रव्यमान को यानी वेट जो भी होगा उसको हम लोग पाउंड में, तथा समय को हम लोग सेकंड में व्यक्त करते हैं या उसे व्यक्त किया जाता है। तो ये FPS हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं MKS, ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो MKS को हम लोग समझेंगे। हम लोग बात कर रहे थे MKS यानी मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। इस मानक पद्धति को अमेरिकन पद्धति भी, अमेरिकन सिस्टम भी कहते हैं। इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है। MKS पद्धति का प्रयोग औद्योगिक एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र में किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद SI, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसमें हम लोग बात करेंगे, यह प्रणाली वर्ष 1960 यानी 1960 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर SI पद्धति के रूप में स्वीकार की गई। और इस मापन पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। तो इस तरह से हम लोग बात करते चले आएंगे। आज हमारा पहला दिन हम लोगों का फर्स्ट क्लास था फिजिक्स में, तो इसको एकदम सॉफ्टली हम लोग को पढ़ करके क्लियर कर लेना है। मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी होगी, और आपको ये हम लोगों की कोशिश भी होगी कि आपके इस वीडियो में हम लोग इसको क्लियर कर दें कि आपको अब इसको आसानी से नोट्स भी बना सकते हैं इसको पढ़ करके। कोई ज़्यादा हम लोग बहुत बड़ा हम लोग वीडियो नहीं करने की कोशिश करेंगे। छोटे वीडियोस के 10 मिनट 15 मिनट के वीडियो में कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो थोड़े लंबे खींच जाएं, लेकिन हम लोग कोशिश होगी 15 मिनट में हम लोग कम से कम 50 क्वेश्चंस को हम लोग डील कर लें। तो ये क्लास 8 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट और जनरल कंपटीशन वाले लोग के लिए होगा। इसी तरह से ईशान बायो क्लासेस आपके साथ बना रहेगा और आपको देता रहेगा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और टॉपिक्स के साथ, जो आपको इजीली और हिंदी मीडियम में आपको आसानी हो पढ़ने के लिए। थैंक यू।